नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। ज्ञान व्यापी केस में आज काफी ज्यादा अहम दिन है और वाराणसी की एक अदालत सोमवार को हिंदू पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। इस याचिका में ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजू खाने में अंदर पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी गई है और कोर्ट को तय करना है कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले को खारिज कर देगी और जिला अदालत में पहले का मामला मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की दैनिक पूजा की अनुमति के संबंध में था, जबकि चल रहा मामला मस्जिद के नाम से ही संबंधित है। जिला अदालत ने इससे पहले मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया गया था। हालांकि एक वीडियो सर्वे के बाद एक संरचना मिली जिसके बारे में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वो मस्जिद के वजूखाने के अंदर एक शिवलिंग को देख रहे हैं और इसके बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को दायर किया और याचिका दायर कर भगवान शिव के अनुयायियों को शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी। वाराणसी की अदालत सोमवार को कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत और परिसर में मुस्लिमों पर पाबंदी की याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इस पर आज फैसला सुनाएगी। और मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि अगर केस खारिज नहीं हुआ तो वो जिला जज और फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बताना चाहेंगे कि वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में पुरातात्विक सर्वेक्षण में निगरानी याचिका के साथ ही ज्ञान व्यापी में पूजा की मांग सहित पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग को लेकर अदालत में आज दोपहर के बाद सुनवाई होनी है। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई में किस तरह की चीजें सामने आती हैं, इसको लेकर दोनों ही पक्षों में काफी ज्यादा उत्सुकता देखी जा रही है। और आपको बता दें कि दूसरे मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के मामले में दाखिल निगरानी याचिका की सुनवाई का भी एक मामला है और दोनों ही मामलों में अदालत में पूर्व में ही सुनवाई हो चुकी है और ऐसे में इन मामलों के अदालत को सुनवाई के अधिकार के संबंध में अदालत आदेश भी दे सकती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ज्ञान व्यापी केस के लिए आज काफी ज्यादा अहम दिन माना जा रहा है और मस्जिद में शिवलिंग की पूजा की इजाजत करने वाले मामले पर आज कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी मामले पर कोर्ट का फैसला आज आएगा और हिंदू पक्ष की 3 मांगों पर फैसला 8 नवंबर को आना था, लेकिन जज की छुट्टी होने के कारण यह आज 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था। और आज का दिन काफी ज्यादा अहम इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि आज अहम फैसला आना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्ञान व्यापी प्रकरण में वादी की 3 प्रमुख मांगों पर अपना फैसला सुनाएगी। तो दरअसल वाराणसी की जिला कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे कराया गया था जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग रखी कि ज्ञान व्यापी में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए और इसके अलावा परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए और शिवलिंग की पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। तो ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज अपना फैसला देगा कोर्ट। और पहले यह फैसला 8 नवंबर को आना था, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे के अवकाश होने के कारण इसे 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया। और बताना चाहेंगे कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ज्ञान व्यापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने का ऐलान किया था। तो आज काफी ज्यादा अहम दिन माना जा रहा है। आपको बता दें अहम फैसला आना है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञान व्यापी को लेकर सोमवार को कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है आज। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लेकर चल रही सुनवाई का फैसला बीते 8 नवंबर को ही आ जाना था, लेकिन जज के अवकाश होने के कारण इस फैसले को आज के लिए यानी 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था, जिसका इंतजार आज दोनों पक्षों को है। और आपको बता दें कि आज दोपहर के बाद सुनवाई होगी और
अहम फैसला इस पर आ सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू पक्ष की जिन मांगों पर अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी, उनमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा तत्काल शुरू करने की अनुमति, संपूर्ण ज्ञान व्यापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। और ये मामला कोर्ट में रहने तक मुस्लिम पक्ष को परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अविरल हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, जिस तरह से ज्ञान व्यापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की पूजा आज हिंदू पक्ष कर पाएगा या नहीं, इस पर आज अहम सुनवाई है। सुनवाई से संबंधित क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर लगातार हाईलाइट करता रहा है, उसकी ये मांग है कि जो ज्ञान व्यापी है वो शिवलिंग है, वहां पर मंदिर रहा करता था और उसको आक्रांताओं द्वारा तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया। इस पर तमाम बहस हुई, ये मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट जाने के बाद में जिस तरीके से वहां पर सुनवाई हुई, एक जांच कमेटी बिठा ली गई और जांच कमेटी के बाद में ये तमाम मुद्दे सामने आए कि वो वहां पर जो सर्वे हुए, सर्वे में तमाम हिंदू पक्ष की तरफ से जो चिन्ह मिले हैं वो मिले थे। इसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीधे तौर पर ये कहा कि वहां पर चीजों को अभी सील कर दिया जाए और उसके बाद जब सुनवाई होगी, उसके बाद में जो फैसला होगा उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आप समझिए जिस तरीके से श्रृंगार गौरी का मामला सामने आया था, तो इसमें जाते आप समझिए कि लगातार इस पे दलील दी गई थी कि मुसलमानों का प्रवेश वहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरीके से मंदिर है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपील की गई थी, वो भी कोर्ट गए थे, उन्होंने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं, फव्वारा है, तमाम बातें ऐसी रही। ऐसे इसमें जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद में मनीषा वो बताया गया कि सीधे तौर पर अब क्या होगा, ये तो फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं उसको रोका गया और आज उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई होती हुई नजर आएगी मनीषा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से फैसला किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा मनीषा। बिल्कुल अविरल, और जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने तमाम बातें रखी हैं और मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले को खारिज कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पर देखिए मनीषा, जिस तरीके से तमाम बहुसंख्यक लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वहां पर से, और उसके बाद में लगातार वहां पर ऐसे चिन्ह मिले हैं, तमाम ऐसे सबूत मिले हैं कि वो प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे थे। दिखाई पड़ रहा था कि वहां पर वो पहले मंदिर रहा करता था। हालांकि देखा जाए ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है मनीषा, ये लड़ाई भारतीय संस्कृति की है। यानी कि आप समझिए कि उस खंड काल में, जिस भी खंड काल में ये चीजें हुई थी, जिसे विदेशी आक्रांता भारत में आए और तमाम भारतीय संस्कृति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे में ये मामला वहां पर जाता है। इसमें आप ये समझिए कि ये लड़ाई किसी तरीके से सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की नहीं है। ये लड़ाई और ये जो बहस है ये सीधे तौर पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुसलमान पक्ष हो, उसमें जो सत्यता है उसको मानकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में कोर्ट का फैसला जो सीधे तौर पर आएगा उसको सभी को मानना चाहिए। आप समझिए कि जिस तरीके से अगर राम मंदिर का फैसला आया था उस पर सहमति बनी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संजीदगी के साथ में इस फैसले को लागू कराया, तमाम भाईचारे की मिसाल पेश हुई। ऐसे में आप ये देखिए कि जिस तरीके से इस मामले की भी बात अगर मनीषा करें तो यहाँ पर भी भाईचारे की मिसाल पेश होनी चाहिए। और जो ये चीजें लगातार निकल कर आ रही है, सर्वे में निकल कर आ रही है, उनके आधार पर आगे बढ़ते रहने चाहिए और जो भी फैसला आएगा कोर्ट का उसको सर्वमान्य तरीके से मानना चाहिए सभी को और उस पर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि ये मिसाल एक और पेश होती हुई नजर आए मनीषा। तो ऐसे में अब ये कोर्ट का आदेश तय करेगा कि आखिर किसके पक्ष में फैसला जाने वाला है मनीषा।
बिल्कुल। और जैसा कि अविरल आपने कहा कि ये जो मामला है वो कोई हिंदू और मुस्लिम पक्ष का नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहावत कही जाती है कि वैसे हमारे इस देश के कुछ लोग हर बात में धर्म को लेकर आते हैं और जब बात हिंदुस्तान की आती है तो धर्म को भी भूल जाते हैं। बिल्कुल मनीषा, देखिए होता क्या है कि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चाहते नहीं है कि मामले को सुलझाया जाए। वो ये चाहते हैं कि मामले को अगर उलझा जितना ज्यादा उलझा रहेगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं, जो सियासत है वो चलती रहेगी। ऐसे में जनता को भी ये समझना चाहिए कि जो मुद्दे हैं अगर रियल में, उन मुद्दों को संजीदगी के साथ में समझना चाहिए। और आप समझिए कि कुछ नेता ऐसे निकल कर आते हैं, चाहे वो किसी पक्ष के हो, वो चाहते हैं मामले को गर्मी दी जाए, मामले को आगे बढ़ाया जाए, तूल पकड़ाया जाए, वो चाहते नहीं मामले को शांत किया जाए। लेकिन उसके बाद आप समझिए जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले को संजीदगी से लेते हैं, लोगों के बीच में भाईचारा कायम करने की बात करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामलों पर सीधा और सीधा हल निकाला जाना चाहिए, आपसी भाईचारे को कायम करना चाहिए। ऐसे में तमाम लोग दिखाई पड़ते हैं, सामाजिक लोग भी दिखाई पड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कुछ कहीं ना कहीं ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो इस पर उल्टे सीधा बयानबाजी करते हैं और समाज का जो माहौल है वो बिगाड़ने की मनीषा कोशिश करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले की सुनवाई हो रही है और कोर्ट इसका फैसला देगा, तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से किसके पक्ष में जाता है और सामाजिक जो ताना बाना है वो कितना और ज्यादा सौहार्दपूर्ण तरीके से इस फैसले को स्वीकार करता है। और आगे ये मनीषा देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगे मामला लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था का रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी सीधे तौर पर कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको सर्वमान्य किया जाना चाहिए। मनीषा। बिल्कुल अविरल। और जैसा कि आपने आगे आने वाली फैसले की बात कही, तो मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये साफ कर दिया है कि अगर केस खारिज नहीं होता है तो वो जिला जज और फिर से हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बिल्कुल मनीषा, देखिए ये एक प्रक्रिया है। या आप छोटी अदालत में जब भी कोई केस ले जाते हैं, वहां पर अगर आपकी सुनवाई नहीं हो पाती, आप हार जाते हैं या किन्हीं कारणों से आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो आप आगे की अदालत की तरफ रुख करते हैं। तो ऐसे में ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो आगे का रास्ता अपना सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो ना भी अपनाए, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो आगे का रास्ता अपनाएंगे। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलती या उनकी बातों को ठीक ढंग से नहीं समझा गया या वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए, तो आगे का रास्ता उनके लिए खुला है। वो बेशक आगे जा सकते हैं और अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। आगे भी इसी तरीके से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो वहां पर से सर्वे हुए हैं वो भी वहां पर रखे जाएंगे और फैसला आगे की अदालत में जाकर फिर वहां से भी निर्णय आएगा। यानी एक ये प्रक्रिया फिर लंबी होती जा सकती है मनीषा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जो ये फैसले आएंगे उन फैसलों से ये कहीं ना कहीं तय होता है, ये माना जाता है कि फैसला किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये लड़ाई आपसी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक भारतीय संस्कृति पर हुए हमले की लड़ाई है। उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जाना चाहिए। जो भी अदालत फैसला करे उसको मानना चाहिए और उसको मानने के बाद में आपसी भाईचारे को कायम करते हुए इस फैसले को लागू कराना चाहिए मनीषा जी। बिल्कुल अविरल। और इस मामले में पहले भी ऐसी कई याचिकाएं दाखिल हुई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। उसी में से एक ये भी थी कि दैनिक पूजा की अनुमति के संबंध में एक याचिका को दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया। तो क्या लगता है कि आज की सुनवाई में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब कभी कोई मामला सामने आता है, आप समझिए कि जिस तरीके से ज्ञान व्यापी का मामला सामने चल रहा था, तो ऐसे में सीधे तौर पर चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, उसमें से याचिकाओं पर याचिकाएं, कई याचिकाएं डाली गई, तमाम याचिकाएं खारिज होती हुई नजर आई। तो ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि उनकी मांगों को रखा जाए। लेकिन ये धार्मिक आस्था एक अलग बात है, लेकिन सबूतों के आधार पर दिए गए निर्णय और फैसले का मामला अलग होता है। तो अदालत सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है और ये जो भी अब फैसला आने वाला है ये भी सबूतों के को इकट्ठा किया गया और उसके आधार पर फैसला आने वाला है। आप समझिए तमाम सरकारी मशीनरी ने जाकर वहां पर इन सभी का सर्वे किया, सर्वे करने के बाद वहां पर से जो है डॉक्यूमेंट्स उठाए और उसके बाद में अदालत को सौंपा। काफी लंबी उसमें जो है पन्नों की लिस्ट बनाई सबूतों की। तो ऐसे में अब अदालत उनका अध्ययन करके उस फैसले को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसके बाद में वो फैसला सुनाना चाहते हैं। क्योंकि धार्मिक आस्था हो सकती है, मेरी आस्था कुछ है, कुछ और सामने वाले की आस्था कुछ और है, तो दोनों की आस्थाएं अलग अलग हो सकती है और विचार भी अलग हो सकते हैं। लेकिन जो अदालत का फैसला होगा वो फैसला डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगा, सबूतों के आधार पर होगा।
तो उसके आधार पर फैसला सुनाया जाएगा और वही फैसला सर्वमान्य होता है। तो आप ये समझिए जिस तरीके से अगर बात करें राम मंदिर का, तो बहुत लंबे समय के बाद में वो फैसला आ पाया कहीं ना कहीं, और अब भव्य राम मंदिर का जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, आप समझिए जिस तरीके से इस मामले की भी सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट फैसला सुनाएगा, और फैसले का स्वागत सभी को करना चाहिए। अगर कोई इसका फैसला इस फैसले को मानता नहीं है तो फिर वो आगे जा सकता है, उसके दरवाजे आगे खुले हैं। लेकिन फिलहाल आज लगभग इस पर सुनवाई होकर इसके फैसले जल्दी आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले काफी समय से ये फैसला भी टल रहा था। तो ऐसे में मनीषा अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आता है, किसके पक्ष में फैसला आता है, और क्या जिसके पक्ष में फैसला आता है वो उसके जो अपोजिट पार्टी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, क्या वो आगे का रुख अपनाएंगे या फिर वहीं बैठकर भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए इस मामले को निस्तारित करेंगे। मनीषा बिल्कुल अविरल, और जिस तरह से फैसले का दिन है, अहम दिन है, और ऐसे में किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि ना हो, ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट? बिल्कुल मनीषा, देखिए ये बहुत ही अहम बात है। उसके बाद में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता की कोई जगह नहीं है। आप कोई भी काम शांतिपूर्वक ढंग से करिए, चाहे वो आंदोलन करिए, अपनी आवाज उठाइए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर पे काम करिए। जिस तरीके से दोबारा उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद में महिलाओं के ऊपर और जो गुंडे माफिया है उनके ऊपर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए काम किया। आप समझिए गुंडे माफिया पर कार्रवाई की, वही महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। तो ऐसे में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, उन्होंने बता रखा है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक घटना करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसके पोस्टर लगाए जाएंगे, तमाम तरीके का उसके ऊपर में कानूनी हमला किया जाएगा, क्योंकि अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है इस मामले में, और अतिरिक्त फोर्स भी तैनात है, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है। पुलिस प्रशासन, डीएमएसपी, कप्तान जितने हैं वो सभी वहां पर मार्च कर रहे हैं, और पैनी नजर प्रशासन की वहां पर बनी हुई है। किसी भी अराजकता की कोई वहां पर गुंजाइश नहीं है। मनीषा ठीक है अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अविरल ने भी जैसा कि तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया, और आपको बताना चाहेंगे कि ज्ञान व्यापी केस में आज काफी अहम दिन माना जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है कि किसी भी तरह की हिंसात्मक घटना की कोई खबर सामने ना आए। और 3 बजे लगभग सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो याचिका दायर की है वो सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आना है, और काफी अहम दिन माना जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और आपको बता दें कि 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला सुनाया जाएगा।